नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, पफंग, रावणता या तंदूरा? तो बांसुरी की तरह जो वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। दूसरा क्वेश्चन, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? जनवरी 1922, फरवरी 1922, नवंबर 1922, अप्रैल 1922? तो चोरी चोरा की घटना है वो फरवरी 1922 को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह? तो पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो वो शासक था जय सिंह। जय सिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। चौथा क्वेश्चन, डूंगरपुर रियासत का वे शासक जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था? जसवंत सिंह द्वितीय, सामंत सिंह, डोंगर सिंह या लक्ष्मण सिंह? तो वे शासक था जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय को डूंगरपुर रियासत का वे शासक, यानी जसवंत सिंह द्वितीय डूंगरपुर रियासत का शासक था जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर उसे वृंदावन भेज दिया था। पांचवा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ था? सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ था? तो वो रियासत थी कोटा। 1857 के विद्रोही नेता तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? दूसरी बार सर्वप्रथम किस क्षेत्र में आए? बांसवाड़ा क्षेत्र में दूसरी बार ये तात्या टोपे है जो बांसवाड़ा रियासत में सर्वप्रथम आए थे दूसरी बार। सातवां क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा को 1939 ईस्वी में गिरफ्तार कर मेवाड़ में किस स्थल पर बंदी रखा गया था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख संस्थापक एवं कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा को 1939 ईस्वी में गिरफ्तार कर मेवाड़ में किस स्थल पर बंदी रखा था? टोटगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, उदयपुर या तिहाड़ जेल? तो माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना के रखा था। सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है कुंभलगढ़। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा? तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय वो जयपुर जिले में स्थित है। नवा क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/3, 1/12, 1/9 या 1/6? तो राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है। श्रीमती किशोरी देवी किस रियासत श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? बारड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या बीकानेर किसान आंदोलन? तो श्रीमती किशोरी देवी है वो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थी। राजस्थान में फेल्सपार का खनन सर्वाधिक होता है।
डूंगरपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो राजस्थान में फेल्सपार का खनन सर्वाधिक अजमेर जिले में होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के क्रम में राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 शहर हैं: जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। कोटा, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के क्रम में राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 शहर है, वो है बीकानेर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में। तो बीकानेर, उसके बाद में कोटा की है, कोटा के बाद में जोधपुर की, और जोधपुर के बाद में जयपुर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। कौन सा युग में असंगत है? असंगत को छांटना। ऑकलवुड, होलिस पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जंगली मुर्गे, माउंट आबू, चौसिंगा, जमुआ रामगढ़, रणकपुर के जैन मंदिर, कोमलगढ़। तो इसमें असंगत को छांटना। असंगत है वो है चौसिंगा, हिरण, जमुआ रामगढ़, ये गलत। चौसिंगा हिरण है वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। आकलवुड फोलिस पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान सही है। जंगली मुर्गे माउंट आबू में, जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो कुंभलगढ़ में है। चौसिंगा हिरण है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ छतरी, एक तरफ संबंधित स्थल। गोपाल सिंह की छतरी, मुंशी महाराणी की छतरी, ईश्वर सिंह की छतरी, जसवंत थड़ा। तो सुमेलित करना, जैसे गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? मुंशी महाराणी की छतरी जैसे अलवर में है। जसवंत थड़ा जैसे जोधपुर में है। गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली में है। और ईश्वर सिंह की जो छतरी है वो है गैंटोर, जयपुर में। तो 4, 3, 2, 1, यानी इसका जो सुमेलित है वो है ए, 1 नंबर हो जाए। गोपाल सिंह की जो छतरी है वो करौली में, मुंशी महाराणी की छतरी है वो अलवर, ईश्वरी सिंह की छतरी है वो गैंटोर जयपुर, और जसवंत थड़ा है वो जोधपुर में। इसलिए सुमेलित है 4, 3, 2, 1। सांझी का संबंध है। सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता, दुर्गा, उषा, पार्वती। तो सांझी का जो संबंध है वो पार्वती से है। 15वें का डी। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम वे नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। तो जमनालाल, छोटालाल, बक्सालाल, ये नंदलाल, ये अलवर शैली से संबंधित है। 16वें का बी। पेजनी नामक आभूषण, पेजनी नामक आभूषण पहना जाता है गले में, हाथों में, पैर में या नाक में। पेजनी नामक आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी, सालासर, ब्यावर या केला देवी। तो लठमार होली है वो महावीर जी में खेली जाती है। 18 का ए। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी, जामोजी, लालदास जी, कबीर। तो विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे जामोजी। 20वां क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी है वो मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, जिसमें जोधपुर और जयपुर के राजाओं के मध्य, जोधपुर और जयपुर के राजाओं के मध्य संघर्ष हुआ था और कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष
महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? 1181, 1182, 1191 ईस्वी या 1192 ईस्वी? तो महोबा के चंदेल शासक को परास्त 1182 में किया था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिल्लीसेट झील, तलवाड़ा झील या पंचभद्रा झील? तो खारे पानी की झील यानी लूणी बेसिन में स्थित है वो है पंचभद्रा झील, लूणी बेसिन में स्थित है। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? कांतली, साबी, काली सिंध, कोठारी, चंबल, कोठारी, जाखम, काली सिंध, कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा, मोरेल, पार्वती, सोम और चंबल? तो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो है कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा, ये आंतरिक अंत्य प्रवाह वाली नदियां हैं। इसलिए 23वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? कंवर सेन लेफ्टिनेंट बीकानेर, गंदेली सेवा लेफ्टिनेंट चूरू, राजीव गांधी लेफ्टिनेंट जैसलमेर, गजनेर लेफ्टिनेंट योजना नागौर? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है राजीव गांधी लेफ्टिनेंट जैसलमेर, ये गलत। ये राजीव गांधी लेफ्टिनेंट है वो जोधपुर। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? कोटा, बूंदी, सिरोही, जैसलमेर? तो राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो वो है कोटा। 26 जोन जोन 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? तो है मेवाड़ की थर्मापोली के नाम से संबोधित किया। 27वां क्वेश्चन, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गोइलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले थे? मारवाड़ के गोइल, चारसू के गोइल या बांगड़ के गोइल या प्रत्यार? तो शिलालेख या ताम्रपत्रों के अनुसार गोइलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले थे चारसू के गोइल। चारसू के गोइल सबसे अधिक बार शासन करने वाले थे। यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य में आहड़ सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहाँ उसके अवशेष मिले हैं तो आप उसे ले जाएंगे उदयपुर। यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य में आहड़ सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहाँ उसके अवशेष मिले हैं तो आप उसे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? उदयपुर। इसलिए 28वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। गोइल के पिता का नाम था नामादित्य, बालादित्य, विक्रमादित्य, शिलादित्य? तो गोइल के पिता का नाम था शिलादित्य। हमीर की विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है? हमीर की विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है हमीर महाकाव्य, वीर विनोद, नयनश्री ख्यात या कानड़ दे प्रबंध? तो हमीर की विजयों का जो विस्तृत विवरण मिलता है वो है हमीर महाकाव्य। 31वां क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को बुलाया राज सिंह ने
स्वाई जय सिंह ने, मान सिंह ने या माधो सिंह ने? तो हुरडा सम्मेलन है वो स्वाई जय सिंह ने बुलाया था। 32वां क्वेश्चन, खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? अजमेर, मांडलगढ़, गागरोन, मालवा? तो खींचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था गागरोन। हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काट अर्पित किया। हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काट अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान राम को या भगवान शंकर को? तो हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर को सफलता नहीं मिलने पर उसने भगवान शंकर को अपना शीश काट कर अर्पित कर दिया था, हमीर महाकाव्य के अनुसार। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात करती थी श्रीलंका को, जापान को, जर्मनी को, चीन को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है अफीम का जो निर्यात है वो चीन को करती थी। 34वें का डी। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था बाबर की तुलुगमा पद्धति, सांगा की सैनिक कमजोरी, सहेलदी तंवर का विश्वासघात और सांगा में रण कौशल का अभाव। तो खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का जो मुख्य कारण था वो थी बाबर की तुलुगमा पद्धति। 35वें में ए। सांगा ने ईडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया क्योंकि राणा सांगा ने ईडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया क्योंकि मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना। मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना। सांगा ने ईडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था इसी वजह से। राजस्थान राज्य में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। ब्रिटिश आधिपत्य काल में जयपुर न्यास की अंतिम अदालत थी। ब्रिटिश आधिपत्य काल में जयपुर न्यास की अंतिम अदालत थी। अपीलीय न्यायालय, इजलास न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या महकमा खास? तो ब्रिटिश आधिपत्य काल में जयपुर न्यास की जो अंतिम अदालत थी वो थी महकमा खास।